हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी है। चलो ठीक है दोस्तों, आज हम बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम खान सर का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें से 17 सेट अपलोड कर चुके हैं। और आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ साथ किरण पब्लिकेशन का भी 15 सेट अपलोड कर दिया गया। आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का पूरा प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। और आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ट्यूटोरियल द्वारा वॉल्यूम 1 कंप्लीट करा दिया गया है और ट्यूटोरियल द्वारा वॉल्यूम 2 में जिसमें से 6 सेट करा दिया गया। ठीक है दोस्त, तो आज हम आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 18। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम जो है जुलाई महीने में होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आप लोग डेली प्रैक्टिस किया करें, इसे हल्के में नहीं ले। ठीक है दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। कहता है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट 2016 में वर्कशीट को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सीट 1, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वर्तमान स्लाइड के प्रति बनाने हेतु तो उसके बाद डैश दे रखा है शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। बताइए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, Ctrl+D जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि वर्कशीट की कॉलम बी में सभी सेल की विषम वस्तु को बोल्ड करने हेतु आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर 3 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी कॉलम बी का चयन करें तथा फॉर्मेटिंग टूल बार पर बी बटन का प्रयोग करें। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है कि RJ.45 केबल का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रजिस्टर्ड जैक 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है निम्नलिखित सेल की विषय वस्तु पर ध्यान दें। आपको दे रखा है, ठीक है। उसके बाद का सेल A3 का फार्मूला ये जो दे रखा है, यदि फार्मूला को सेल A3 से सेल A4 में कॉपी किया जाता है तो सेल A4 में क्या प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 9 प्रदर्शित होगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि कार्यालय में प्रयोग हेतु लैपटॉप का रैम उसके बाद डैश दे रखा संभवतः होता है। तो क्या होता है। तो यहाँ पर 6 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाए, 8 GB जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है कि MS वर्ड 2016 में पंक्ति के बीच की स्पेसिंग हेतु कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो 7 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 6 विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है कि एक्सेल फाइल पर पासवर्ड के एनक्रिप्शन को कैसे हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वर्कबुक को खोलने के लिए पासवर्ड प्रविष्ट करें और फिर परमिशन में निर्मित पासवर्ड को डिलीट कर दें। उसके बाद पासवर्ड बॉक्स से एनक्रिप्ट करें। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वर्कशीट में कॉलम जोड़ने का सही उपाय है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जिस कॉलम के पास एक और कॉलम जोड़ना हो उसकी बाईं ओर कॉलम का चयन करें और Ctrl+= दबाएं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है पहली डैश दे रखा के बाद कहता है फाइलों का ऐसा समूह जो एक या एकाधिक हार्डवेयर डिवाइसों को कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संचार करने योग्य बनाता है। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है कि MS वर्ड शुरू करने पर वह क्या खोलता है। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्वयं ही एक रिक्त डॉक्यूमेंट्स को खोलता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लैपटॉप चार्ज करने के लिए USB-C पोर्ट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स में एक्सेल फाइल को एम्बेड करने हेतु उसके बाद क में दे रखा है
वर्ड डॉक्यूमेंट्स खोले तथा उसके बाद डैश दे रखा है मेनू का चयन करें। ख में दे रखा है टेक्स्ट ग्रुप में, उसके बाद फिर डैश दे रखा है हेतु ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। उसके बाद ग में लिखा है उसके बाद अनुवर्ती कार्रवाई यानी सब सीक्वेंस स्टेप का अनुसरण करें। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका बी हो जाए, जिसको बोलते हैं इंसर्ट या ऑब्जेक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है कि प्रिंट डायलॉग बॉक्स को खोलने का शॉर्टकट होता है। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस पी जो है, याद रखिए कंट्रोल प्लस पी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है कि पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट की परिभाषा के अनुकूलन हेतु उसके बाद डैश दे रखा है का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी स्लाइड मास्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है कि विषय वस्तु के आकार से स्तंभ एवं पंक्तियों के आकार को समायोजित करने हेतु माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विशेषता से समय की अत्यधिक बचत होती है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, यानी ऑटो फिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है कि MS एक्सेल 2016 सीट में अल्ट प्लस एम दबाने से क्या होता है। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यह फार्मूला मेनू को एक्टिव करता है, सक्रिय करता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से डिलीट की जाने वाली किसी भी फाइल को उसके बाद डैश दे रखा है नामक एक अलग फोल्डर में डाल दिया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो 18 का राइट आंसर आपका ए हो, जिसको बोलते हैं रिसाइकल बिन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने हेतु शॉर्टकट कुंजी है। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कंट्रोल प्लस इंसर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है यहाँ पे कि एक गोलाकार ग्राफ को समग्र कुल में अंशदान प्रदान करने वाले विभिन्न वर्गों के परस्पर अंशदान को दर्शाता है को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि MS एक्सेल 2016 की वर्कबुक में आप रिबन को दिखाना या छिपाना चाहते हैं, आप किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। तो 21 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 22 कहता है एक्सेल में प्रोटेक्ट वर्कबुक विकल्प उसके बाद डैश दे रखा है मेनू शीट्स के अंतर्गत उपलब्ध है। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका डी हो जाए, इसको बोलते हैं रिव्यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, इसको बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है कि मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स में डेटा स्रोत से लिंक किए गए फील्ड नाम को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डेटा फील्ड। ठीक है, चलिए यहाँ पे 26 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक्सेल वर्कशीट में सेल A1 से सेल A2 की विषय वस्तु को घटाने का सही फार्मूला है। तो 26 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी इक्वल A1 डॉट A2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सामान्यतः CPU का भाग नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, यानी पेन ड्राइव जो CPU का भाग नहीं है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 28 कहता है कि एक स्प्रेडशीट में किसी कंपनी की 100 उत्पादों हेतु रुपयों में वार्षिक बिक्री प्रस्तुत है। उसके बाद प्रत्येक उत्पाद हेतु एक अलग पंक्ति मौजूद है। आपको बिक्री कॉलम में केवल एक धनराशियों को हरे रंग से विशिष्ट रूप से दिखाना होता जिनका मात्रा रुपया इतना आपको दे रखा नहीं 1 लाख रुपया से अधिक है। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की किस विशेषता का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 28 का आंसर आपका पहला हो जाएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करेंगे तथा
आवश्यक नियम एवं वांछित फॉन्ट को लागू करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक टेक्स्ट वेब ब्राउज़र है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लिंक्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि वर्कशीट को सुरक्षित रखने हेतु आप मेनू में प्रोटेक्शन एवं प्रोटेक्ट सीट का चयन कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रिव्यू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में एक नई वर्कशीट को शीघ्रता से डालने हेतु क्या करेंगे। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मौजूदा सीट के पास बाईं ओर नीचे प्लस चिन्ह पर क्लिक करें। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 32 कहता है कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स की शुरुआत पर वापस लौटने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कंट्रोल होम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि पावर पॉइंट में पठन दृश्य यानी रीडिंग व्यू में पिछले स्लाइड को देखने हेतु उसके बाद डैश दे रखा है शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो 33 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि पावर पॉइंट में उसके बाद डैश दे रखा है के लिए विशेष शुरुआती शर्तों को निर्धारित करने हेतु ट्रिगर विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, एनिमेशन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहता है निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कौन सी भाषा विषय उन्मुख यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फोटोन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है कि पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन से उसके बाद डैश दे रखा है किया जा सकता है। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पैराग्राफ हेतु पहले या बाद में अथवा दोनों बार स्पेस जोड़ना। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि MS वर्ड के एक दस्तावेज में 2 पैराग्राफ के बीच की जगह को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पैराग्राफ के बीच की जगह। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि मेल मर्ज के लिए डेटा स्रोत के रूप में एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए सुनिश्चित करें कि प्रतिशत मुद्राएं तथा पोस्टल कोड वाली डेटा प्रविष्टि को पर स्प्रेडशीट में सही तरह से उसके बाद डैश दे रखा किया जाता है ताकि वर्ड द्वारा सही तरह से उन मानों को पढ़ा जा सके। तो 38 का राइट आंसर आपका ए हो जाने संरेखित यानी अलाइनमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो 39 का राइट आंसर आपका बी हो जानी वेब ब्राउजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है MS वर्ड 2016 दस्तावेज में वाटर मार्क को जोड़ने के लिए आप मेनू के किस विकल्प का चयन करेंगे। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डिजाइन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है एक्सेल में बृहत यानी लार्ज डेटा समूह प्रस्तुत किए जाने पर विद्यमान सूची को क्रमवार एवं उसका सारांश प्रस्तुत करने में डैश दे रखा सहायक होते हैं। तो 41 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लुकअप फंक्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है फाइल का प्रकार उसके बाद डैश दे रखा है द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जिसको बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है निम्नलिखित में किस तकनीक में मुद्रित अक्षरों को पढ़ने के लिए चुंबकीय स्याही का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक अक्षर की पहचान। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बोल्ड फॉर्मेट के लिए निम्नलिखित में से किस फॉर्मेटिंग विकल्प का चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है पहली डैश दे रखा है निर्देशों को मशीन कोड में रूपांतरित करता है। तो कौन मशीन कोड में रूपांतरित करता है। तो 45 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कंपाइलर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि एक खुली हुई वर्ड दस्तावेज को अन्य किसी नाम से सहेजने यानी सेव हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर आपका
ए हो जाए, यानी फाइल, उसके बाद सेव एज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है कि एक वेब ब्राउज़र में फ्रूट्स एप्पल की खोज की जाती है, यह उसके बाद डैश दे रखा है प्रदर्शित करेगा। तो 47 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। एप्पल के सिवाय सभी फल, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि लुक बैक आईपी पता, उसके बाद डैश दे रखा से शुरू होता है, आपको बताना किससे शुरू होता है। तो 48 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 127 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्वयं आकार यानी ऑटो सेस, उसके बाद कहता है कि इसके संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपको गलत बताना है, इसमें कौन सा कथन यानी स्टेटमेंट आपका गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आकार में प्रत्यक्ष रूप से विशेष वस्तुओं को प्रविष्ट नहीं किया जा सकता, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की कुंजी संयोजन यानी की कम्बिनेशन होता है, तो क्या होता है। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका सी हो यानी शिफ्ट प्लस F5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है कि ट्राई द्वारा प्रस्तुत ब्रांड बैंड की परिभाषा, उसके बाद कहता है किसी भी तरह की तकनीक का उपयोग करने वाले डेटा कनेक्शन को इंटरनेट जो इंटरनेट एक्सेस सहित इंटरैक्टिव सर्विसेज का समर्थन करने में सक्षम और न्यूनतम उसके बाद डैश दे रखा समर्थन करता है। तो यहाँ पर 51 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 512 kbps इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 52 कहता है कि आपने कॉलम डी और ई का चयन किया और फिर इंसर्ट कॉलम का चयन किया, इससे क्या होगा। तो 52 का राइट आंसर आपका बी हो जाए, यानी कॉलम सी के बाद दो कॉलम को प्रविष्ट किया जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है कि एमएस वर्ड दस्तावेज में जिस विषय को काटा जाता है अथवा उसकी प्रति बनाई जाती है उसे उसके बाद डैश दे रखा में सुरक्षित रखा जाता है। तो 53 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्लिप बोर्ड। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है कि मेल मर्ज प्रोसेस में 3 दस्तावेज शामिल होते हैं, उसके बाद डैश दे रखा है डाटा स्रोत एवं मर्ज किया हुआ दस्तावेज। तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी मुख्य दस्तावेज जिसको बोलते हैं मेन दस्तावेज, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है कि चयनित डेटा से बार चार्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, F1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है विंडो 10 में ईमेल जिपिंग तथा फाइल की प्रिंटिंग और साथ ही उन्हें डिस्क में बर्न करने अथवा स्थानीय नेटवर्क में साझा करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर के किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी शेयर टैब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक इनपुट डिवाइस नहीं, आपको बताएं इसमें कौन सा विकल्प जो है एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर 57 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये क्या है आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है कि तीर यानी एरो जैसी एक छोटी सी वस्तु को माउस को चलाने पर विंडो एक्सपी स्क्रीन पर गतिशील दिखाई देती है तो उसको क्या कहते हैं। तो 58 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उसको पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 59 निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें एमएस वर्ड में एक तालिका चित्रित करने हेतु निर्दिष्ट किए जाने वाले सही चरणों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर 59 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी इंसर्ट होगा, उसके बाद टेबल होगा, उसके बाद ड्रॉ टेबल होगा, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 60 कहता है मान लें कि आपने एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स तथा एक एमएस एक्सेल 2016 को खोल रखा है। आप संदर्भ हेतु डॉक्यूमेंट्स में शीट के स्क्रीनशॉट को जोड़ना चाहते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा यह कार्यक्षमता यानी किसके द्वारा यह किया जा सकता है।
यानी कार्यात्मकता की जा सकती है। तो यहाँ पर राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इंसर्ट मेनू, उसके बाद इलस्ट्रेशन ग्रुप, उसके बाद स्क्रीनशॉट, उसके बाद उपलब्ध विंडोज से चयन करें तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता है कि सेट नंबर 18 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। इससे पहले हम 17 सेट अपलोड कर चुके हैं। इस तरह से अगर हम टोटल सेट की बात करें तो लगभग 70 प्लस सेट जो है बेल्ट्रॉन का करा चुका हूँ, 70 सेट करा चुका हूँ। ठीक दोस्त, अगर जो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।